जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 11 तक सॉल्व कर ली थी। आज जो है प्रश्न संख्या 12 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बच्चों, ये लेक्चर 3 है और आप लोग पेशेंस के साथ क्लास को देखिए। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाले हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2A में ये सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होता है ना, बहुत ही टफ होता है। इसलिए बोलते हैं कि पेशेंस के साथ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न 12 है। प्रश्न संख्या 12 जो है दिया है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1। हम प्रश्न को बड़ी बारीकी से सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, करना क्या है, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही एडजेक्टिव रहने देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे क्या, टेन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, हम LHS को ले रहे हैं तो LHS लिख लेंगे यहाँ पे, LHS बराबर, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 है तो क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो कॉस स्क्वायर ए, अगर कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे ऊपर वाले से तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर, नहीं यहाँ पे तो कुछ और होगा, एक मिनट। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, अगर 1 से हम कॉस स्क्वायर में करेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा क्या 1 RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीका था, एकदम फॉर्मूले पे है, सारा सवाल फॉर्मूले पे आपको मिलेगा। देख लीजिए, कॉस स्क्वायर रहने दिए, टेन स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बटा 1, ऐसे ही रहने दिए हैं। कॉस स्क्वायर को एडजेक्टिव रहने दिए हैं, इनका एलसीएम ले लिए हैं तो कॉस और 1 का एलसीएम लिए तो कॉस स्क्वायर ए आया है। उसके बाद इनसे डिवाइड किए हैं इसमें तो 1 आया है, कितना आया 1 को मल्टीप्लाई किए हैं हम ऊपर वाले साइन स्क्वायर ए से तो साइन स्क्वायर ए, प्लस का है तो प्लस दे दिए। उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए में तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा किससे 1 से तो कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1, कितना होता है 1, यहाँ पे लिख दिए है 1। कॉस स्क्वायर ए जैसे है वैसे ही रहने दिए है, बट्टे में कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए रहने दिए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया है, जब बट्टा पर का गुना आप लोग सीखे होंगे तो कोने कानी कट जाता है, या तो ऊपर नीचा काटता ना तो कोने कानी करता। ठीक है, तो कोने कानी काट दिए हैं, बच गया क्या 1, यही प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न 13 दिया है, प्रश्न 13, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए प्रश्न 13 का देख लीजिए। प्रश्न 13 है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हम इनको सॉल्व करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा।
ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस बराबर लिखते हैं, एल का होता है लेफ्ट, एच से हैंड, एस से साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, आर एच एस को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब इन और इनको दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा छूट गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एक एक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ध्यान से देखिए, कॉस साइन को गुना किए, कॉस इंटू साइन थीटा हो गया, वन वन को गुना किए, वन हो गया। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। तो क्या वन बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट्टे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये बीच में प्लस जो है, प्लस, तो प्लस वाला को अलग लिख लीजिए, इस साइड वाला को अलग लिख लीजिए, इस साइड वाला को अलग, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में इस सारा लिखाएगा जितना है ना सभी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लीजिए, बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों लिखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक ठो साइन से कट जाएगा, एक ठो साइन, इस कॉस से कट जाएगा ये वाला कॉस, बचा क्या, ऊपर में बचा साइन थीटा, बटे में क्या बचा, कॉस थीटा, प्लस ऊपर में बचा कॉस थीटा, बटे में क्या बचा, साइन थीटा, बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये है कि आर एच एस प्रूव्ड, आर एच एस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये था 13 का प्रश्न। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, पहले तो इसको मिटा लेते हैं। चौदह नंबर प्रश्न है, 1 माइनस कॉस ए, लिखें यहाँ पे 14, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर बराबर 10 स्क्वायर ए। बहुत ही आसान है, देखिए करना क्या है, ये फॉर्मूला हम लोग जो पहले से जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस, मतलब ए मान लीजिए इसको, बी मान लीजिए इसको, इसमें भी ए, इसमें भी बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख दिए। नीचे में भी वही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों में वही है, दोनों को सेम तरीके से कर दिए हैं, एल एच एस। ठीक है, आगे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए।
अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, यही था ना, टेन स्क्वायर ए, आर एच एस प्रूव्ड, आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग चौथे प्रश्न को सॉल्व कर लिए। अब अगला प्रश्न है 15 का, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। 15 है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही पहले लिख लेंगे, एल एच एस, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर नहीं साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देंगे, बट्टा में 1 कर देंगे। हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं तो LHS ही लिख लेंगे। इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे ऊपर वाले से तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 को कॉस साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा में साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, आर एच एस प्रूव्ड। देख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा ही निकालना था। ठीक है, तो ये तो 15, 14 और 15 का सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न 16 की ओर चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न की ओर। सोलहवें नंबर प्रश्न है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, 16 नंबर प्रश्न है, इंटू कॉट कॉस नहीं कॉट ए प्लस टेन ए बराबर टेन ए इंटू सेक ए। बहुत आसान है, एकदम इजी बना लेते हैं इसको। सेक ए को हम कर लेंगे 1 बट्टा कॉस माइनस कॉस ए को कॉस ई रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस टेन ए का क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टा कॉस ए। बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप लोग बस यहाँ पे ध्यान दे के रहिए। इनके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए को कॉस ए से तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस से गुना करेंगे कॉस से तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू है तो इंटू साइन ए और कॉस ए को LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस को करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस कट जाएगा, बच जाएगा साइन को गुना करेंगे ऊपर वाले से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए गुना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा में साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए एक साइन से क्या ये साइन कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। हम लोग LHS ले रहे हैं ना, LHS लिख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल लिखना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये तो कट गया, बचा क्या, ये बचा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 बटा कॉस ए बराबर क्या आ रहा है, साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है टेन ए इंटू 1 बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। RHS प्रूव्ड, आसान तरीका से RHS प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, ये था 16 नंबर प्रश्न। तो चलिए हम लोग 17वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर थोड़ा बड़ा है तो क्या करते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है,
17वें नंबर प्रश्न है, 17वें नंबर प्रश्न, कॉस के पावर 4a प्लस साइन के पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर 1। देखिए इसमें एक चीज़ आपको कुछ दिख रहा है, कुछ दिखता होगा इसमें। अगर हम इसको ए स्क्वायर कर दे, इसको बी स्क्वायर कर दे, प्लस 2ab कर दे, तो क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप लोग देखिए कैसे करेंगे। कॉस स्क्वायर ए के पावर में अगर हम स्क्वायर चढ़ाते तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए के पावर में अगर 2 चढ़ा देंगे तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। LHS ले रहे तो LHS लिख लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, इसमें हो जाएगा। देखिए मान लीजिए इसको ए है, क्या है ये ए, और ये क्या है बी है, तो ए बी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, यही ना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, अच्छा ये बताओ कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। अच्छा गुना करने पर तो 1 नहीं आएगा। ये आंसर क्या लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे लिखे ना RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, ठीक है। सवाल कितना बड़ा लग रहा था, है बहुत छोटा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 17 की जगह पे अब 18वें नंबर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो 18वें नंबर हमको लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, इसको मिटा लेते हैं। पहले एक काम करो, इसको पहले जल्दी से मिटाओ। अब यहाँ पे लिखो 18, क्या लिखना है 18, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर थोड़ी ना है, यहाँ पे तो 4 है, साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 बराबर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए कर लीजिए वैसे ही, साइन स्क्वायर पहले तो लिखिए LHS, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस क्या लिख रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी है छूटा है, का पावर स्क्वायर। इतना देने के बाद यहाँ पे कुछ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए तो रहेगा ही, गुना का चिन्ह दे करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अगर हम साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये RHS प्रूव्ड तो हो गया है, RHS
प्रूव्ड, लेकिन ये हैंस प्रूव्ड हुआ है अभी, ये RH क्योंकि ये वाला प्रूव्ड हुआ है ना, अभी ये सब तो बाकी है, तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा होगा हैंस प्रूव्ड लिखिए, HP हैंस प्रूव्ड। उसके बाद इसी से हम इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, एक बार साइन को निकालिए, एक बार कॉस को निकालिए। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस तो 1 तो रहेगा ही, माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, देख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए प्रूव्ड हो गया, ये वाला भी प्रूव्ड हो गया और ये वाला भी हो गया, बच गया क्या, ये बचा है ना, ये इसको प्रूव्ड करते हैं। इसी से हम लोग, इसी से ये जो है ये यही इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग इसको प्रूव्ड कर लिए हैं और इसी से हम इसको भी प्रूव्ड कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इसी से हम लोग प्रूव कर लेते हैं। साइन लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, तो अभी हम इसको एक बार कर लिए, अब इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस, अच्छा साइन स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको इस साइड कर दे, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कुछ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कोष्ट में रहेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, यही था ना प्रूव करना, प्रूव्ड हो चुका है। अब जो है 19वें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 19वें नंबर सवाल है कॉस के पावर 4 ए माइनस साइन के पावर 4 ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए कितना आसान सवाल होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, कॉस के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4 बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए, करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे सीधा एक ही चीज़ कीजिए, कॉस स्क्वायर ए का पावर माइनस साइन स्क्वायर ए का पावर, हम लिख रहे हैं LHS, ठीक है, LHS बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मान लीजिए इसको ए और इसको मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा ना, यहाँ पे 1 लिख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटू यानी कि गुना है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए रह जाएगा। अच्छा लाना तो है 2 कॉस स्क्वायर ए, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देंगे, माइनस साइन स्क्वायर को क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं। अच्छा कॉस स्क्वायर ए
माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यही लाना था ना। RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड हो गया। हम लोग 20 नंबर सवाल देख लेते हैं एक बार। 20 नंबर सवाल है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई थोड़ा लंबा है, इसको मिटाओ मिटाओ इसको। 20 नंबर सवाल इस लेक्चर का आखिरी सवाल होगा, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए LHS ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस सवाल में आपको कुछ दिखता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल को एक बार। ए इसको मान लीजिए, बी इसको, ए बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर तो ए कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में होगा ना, प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 तो फार्मूले में आता है इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब देखिए, अगर हम इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, ये माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा कट रहा है, कट तो रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काट दीजिए इसको, ये कट रहा है। ठीक है, इतना कट जा रहा है। जैसे देखिए, ए से 2 से 2 कटा, ए से ए कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कट गया, बी से बी कट गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बचता क्या है, तो ये और ये प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बच गया।
बराबर लगा दीजिए, बराबर। अब इसमें कुछ और लॉजिक है, देखिए अगर हम ए वाले को पहले लिख दें तो कॉमा ले लेते हैं, ए स्क्वायर को कॉमा लेंगे तो बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर, ये बच रहा है ना, साइन स्क्वायर, साइन को सही से लिखो, साइन स्क्वायर थीटा, और एगो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम दोनों में से एक कॉमा ले लिए है, ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद बी कॉमा ले लेते हैं इसमें से, और इसमें से बी कॉमा लेंगे तो बी स्क्वायर, इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। अब ए स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, यही तो RHS प्रूव्ड करना था। देखिए हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए यही लेना था और हम लोग ला भी दिए। यहाँ पे कितने आसान तरीका से हम लोग इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये लेक्चर 3 जो है आज के लिए यहीं तक है, ठीक है, क्योंकि समय हमको देता है इजाज़त जाने का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।